और उसमें भी सूरत के। महाराज अपने घर से आया करो तो कोई वो थेपला, फाफड़ा, और भी कौन सा होता है, काहे सोमानी जी, और कौन कौन से होते हैं? थेपला, फाफड़ा। हाँ तुम बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ कल मंगवा के रखूंगा सब यहीं पर। तो निवेदन है, घर से आया करो तो थोड़ा थोड़ा लेकर चला करो, अपने लिए नहीं, जो अपने आसपास में बैठे उसका मुख झूठा कराने के लिए मेरा शिवनगर में आया है, मेरा शंकर, मेरा भोले बाबा, मेरा शिव और मेरा शंकर ना जाने किस रूप में कब तुम्हारे सम्मुख में आकर बैठ गया और उसकी कृपा आप पर हो, ये भाव लेकर मुख झूठा। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करा, हनुमान जी महाराज की कथा करे। ये हनुमान जी चले गए कंदमूल फल लेने के लिए, इतने में अंजना माता की आंख से आंसू बह रहे थे। राम जी ने पूछ लिया, मां क्यों रो रही हो? अंजना माता ने कहा, मेरे रोने का कारण केवल एक है, आज मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। दूध को लज्जित कर दिया? राम जी बोले, मां ये कैसी बात करती हो? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी का पता लगाया, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, और आप कहते हो कि हनुमान जी ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया? अंजना माता बोली, रे राम, हे प्रभु, हनुमान भूल गया कि किस माता का दूध पिया था उसने। आज मुझे बड़ा दुख है जो मेरे बेटे हनुमान ने मेरे दूध को लज्जित कर दिया। क्यों मां ऐसे शब्द क्यों कह रही हो? राम जी कह रहे, ऐसे शब्द क्यों बोल रही हो? क्या बात है? अंजना माता ने कहा, इसलिए बोल रही हूं कि आपको अयोध्या से आकर सीता जी को लेने के लिए लंका जाना पड़ा। मेरे बेटे हनुमान को मैंने जो दूध पिलाया था वो दूध इतना प्रबल था, हनुमान चाहते तो तुम्हें लंका तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीता को लंका को उठाकर लेकर अयोध्या में आते। आज मुझे दुख है कि मेरा दूध आज लज्जित हो गया। हनुमान जी महाराज को लंका तो गए पर सीता को लेकर नहीं आए। आज दुख इस बात का है कि राम जी को लंका पर चढ़ाई करना पड़ी, उस रावण से युद्ध लड़ना पड़ा, उस मेघनाथ से युद्ध लड़ना पड़ा, उस कुंभकर्ण से युद्ध लड़ना पड़ा, इसलिए आज मेरा दूध लज्जित हो रहा है। हनुमान को तो जाना था, पूरी लंका को उठाकर लाकर अयोध्या में रख देना था, तो मैं गौरवान्वित होती, तो मुझ में गौरव होता। राम जी, आप नहीं जान पाएंगे कि इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। इस माता ने जो दूध पिलाया है वो साधारण नहीं है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। एक किले से दूसरे किले पर जीजाबाई माता देख रही थी। छत्रपति वीर शिवाजी की माता जीजाबाई ने सामने देख रही थी और उस सामने के किले पर भगवा नहीं था, दूसरों का ध्वज लगा हुआ था। तब माता जीजाबाई जब देख रही थी तो उन्होंने शिवाजी से बुलाकर कहा, शिवा, ये सामने के किले पर मेरा भगवा लहरा नहीं रहा। शिवा कहते हैं, मां उनके पास सेना ज्यादा है, हम आक्रमण नहीं कर पा रहे। जीजाबाई ने कहा कि कल तक
सूर्य अस्त होने से पहले भगवा लहराना चाहिए उस किले के ऊपर। मां, सेना नहीं है इतनी हमारे पास, वो आप कर रही हो कि भगवा लहराना चाहिए। जीजाबाई ने कहा छत्रपति वीर शिवाजी से, वो किला सेना से नहीं मिलता, वो किला सीने में जब शिव बैठता है और शिवा जागता है तो भगवा आराम से लहरा सकता है। सीने में भगवा है और सीने में शिव है तो वो सेना भले ना हो, शिवाजी जाए और भगवा लहरा कर आए। छत्रपति वीर शिवाजी ने जितनी सेना थी उसी का साथ पकड़कर जो किले पर चढ़ाई करी और मां जीजाबाई के सामने उस किले पर भगवा लहरा गया। ये वीरता होना चाहिए, ये वीर। पहले का वीर, पहले का पुत्र, पहले का एक एक युवान व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होता था। आज के जमाने में ना जाने युवानों को हो क्या गया, वो मोबाइल पे इतने समर्पित हो गए कि राष्ट्र के लिए क्या समर्पित हो रहा है, वो मोबाइल पर इतने समर्पित हो गए। रात को 11-11 बजे तक तो मिस यू और विथ यू ही होता रहता है। एक शब्द और होता है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं और ना बोल रहा हूं। कहां गया? आप किसी व्यक्ति से जितना प्रेम करते हो उससे 1 लाख ज्यादा गुना प्रेम अपने भारत भूमि के राष्ट्र से होना चाहिए, अपनी भारत भूमि से होना चाहिए। वो प्रेम हमारे भीतर वो कहे ना, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती, ये देश है पुकारता पुकारती मां भारती। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करिए। हनुमान जी से कहा जाओ तुम जाकर फल लाओ, और इतने में राम जी के सामने मां अंजना की आंख के आंसू थे और अंजना माता ने कहा मैंने जो दूध पिलाया आज वो लज्जित हो गया। हनुमान जी चाहते तो पूरी लंका को उठा कर ले आते, पर हनुमान जी लेकर नहीं आए, इसका मुझे दुख है। राम जी ने कहा मां ऐसी बात क्यों कहती हो, हनुमान को तो हमने रोका था, नहीं तो हनुमान तो लंका पर चढ़ाई कर कर सीता को कब कर लेकर आ जाते, हमने रोका था। और महाराज अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया
मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं तो झूम झूम के नाचूं आज। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं तो झूम झूम के नाचूं आज। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जय हो। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, वो मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद। मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी याद। मस्त रहूं तेरी मस्ती
मगन हूँ बोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरि हरि बोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरि हरि बोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। बच दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। दिल से बाबा को नमन करिए, भाव से कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। ये कथा जो चल रही है दस तारीख को विराम होगी। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथा चल रही है। आज कथा का दूसरा दिन है। फिर कथा
16 जनवरी से 22 जनवरी तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक लेप्रेसी ग्राउंड सरदार स्टेट फॉर लेन आजवा रोड बड़ोदरा गुजरात बड़ौदा में होगी, जहां कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 16 से 22 जनवरी तक बड़ौदा वालों को बहुत बहुत बधाई, जो बड़ौदा के क्षेत्रवासी इस पवित्र कथा को श्रवण कर सकेंगे। फिर कथा 27 से 31 तारीख तक 5 दिवसीय प्रयागराज में माघ मेले में कथा चलेगी। सतुआ बाबा शिविर में 1 बजे से 4 बजे तक। ऐसे ही कथाओं का क्रम निरंतर चलेगा। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव है। आपके मायके में सब पधारो, बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसा नियम है रुद्राक्ष महोत्सव का कि रुद्राक्ष उत्सव के 1 महीने पहले से रुद्राक्ष वितरण बंद होता है, जो 1 महीने बाद तक बंद रहता है, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी करना पड़ती है। इसलिए जो रुद्राक्ष वितरण सीहोर में चल रहा है वो 15 जनवरी तक चलेगा और 15 जनवरी को रुद्राक्ष वितरण बंद होगा, जो 15 मार्च तक बंद रहेगा। तो जो रुद्राक्ष लेने वाले हैं वो 15 जनवरी के पहले आप जाकर रुद्राक्ष ले सकते हैं। फिर वापिस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा तब 15 मार्च के बाद फिर वापिस रुद्राक्ष वितरण, जो रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्षों को सिद्ध किया जाता है, वही वापिस 15 मार्च के बाद वितरण प्रारंभ हो जाएगा। 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर, क्योंकि बाबा की आराधना साधना होती है। जो अंदर शिवलिंग है वहाँ रुद्राक्षों का पूजन अर्चना स्मरण रहता है। ऐसे ही कथाओं के क्रम निरंतर चल रहे हैं। एक भोपाल में हमारे भतीजे पंडित श्री शिवम जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से 25 जनवरी से 31 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा है, 1 बजे से 4 बजे तक। शिवनगर शिव मंदिर करोंद भोपाल में, वहाँ श्रीमद् भागवत कथा पंडित शिवम जी मिश्रा जी द्वारा भतीजे द्वारा रहेगी। ऐसी पवित्र कथाओं के लाभ आप और हम ले रहे हैं। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। और हमारा आप लोगों से निवेदन है बाबा से ऐसी प्रार्थना करना कि 10 तारीख को कथा पूर्ण हो, और जो कामना लेकर आप आए हैं बाबा ऐसी कामना पूर्ण करना कि 16 तारीख को हम बड़ौदा पहुंचकर अपना पत्र दें और बाबा से कहें कि हमारा कार्य पूर्ण हो। ऐसी बाबा को प्रार्थना निवेदन करेंगे सब साथ में। जिसको आता है साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, आपकी और हमारी आवाज़ देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे और सबकी कामना पूर्ण हो। दिल से बाबा को नमन करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवद्य महादेव, भगवान शिव उगड़दान त्रिकालर्षि कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। माता अंजना देवी ने जैसे ही कहा कि हनुमान जी ने आपको लंका तक भेजा, हनुमान को तो चाहिए था कि पूरी लंका को उठाकर अयोध्या लेकर आ जाए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां आप ऐसा ना करिए। हनुमान तो ले आते सीता जी को, आपके दूध को लज्जित नहीं करा है, पर हमने मना किया था। इतने में तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, और लक्ष्मण जी को ऐसी हंसी आई कि लक्ष्मण जी को हंसी आते से ही भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को हंसने से रोका। अंजना जी को ठीक नहीं लगा। जब बड़े बात कर रहे हों और उसमें अगर कोई बीच में यह उपहास करे तो ये श्रेष्ठता कहां है? लक्ष्मण जी हंसे। इतने में लक्ष्मण जी ने कहा माता अंजना जी के से, देखो प्रभु भैया राम, माता तो अपने दूध का और अपने पुत्र का कितना गुणगान कर रही हैं और अपने आप का कितना गुणगान कर रही हैं। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण के बाण से या राम जी के बाण से ये सब कुछ हो सका। सब कुछ नहीं कहा। माता जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे दूध में वो प्रबलता नहीं है? क्या मेरे पुत्र में वो प्रबलता नहीं है? इतना तो कहना था। तब माता अंजना ने कहा, ठीक है लखन है लक्ष्मण, प्रभु राम की साक्षी में ये सामने पर्वत है, इस पर्वत के टुकड़े तुम अपने बाणों से कर दीजिए। अंजना माता ने कहा, लक्ष्मण शिव की आराधना करी है और शिव की साधना करी है और शिव जैसे पुत्र को जन्म दिया है इस अंजना ने। तभी एक बाण
लक्ष्मण जी ने छोड़ा पर वो पर्वत के 2 भाग नहीं हुए और माता अंजना ने अपने दूध की एक धार उस पर्वत पर फेंकी जिस पर्वत के 2 टुकड़े हो गए और गर्जना हनुमान जी के कानों में पहुंच गई। हनुमान जी के कानों में जैसी गर्जना गई, गर्जना जाते ही दौड़कर हनुमान जी महाराज आए। ना जाने ऐसी आवाज कहां से आई है, मेरे राम जी पर कोई उपद्रव तो नहीं हो गया, कोई बात तो नहीं हो गया। हनुमान जी महाराज भाग कर आए और हनुमान जी ने जो भाग कर आए और आते से जो देखा तो पर्वत के 2 टुकड़े थे जिसमें से दूध की धार बह रही थी। पूछा हनुमान जी ने, माँ ये क्या हो गया? माता ने कहा, लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए थे। लक्ष्मण जी ने अंजना माता के चरण पकड़ लिए। माँ मैं जान नहीं सका कि एक माता के दूध में वो बल होता है कि अपने बेटे को जब वो दूध का पान कराती है तो बेटा उतना वीर उत्पन्न होता है, प्रबल उत्पन्न होता है, जो दुनिया का सारा कार्य कर सकता है। मां आज मैं लज्जित हूं, आज मैंने आप पर उपहास किया। हनुमान जी महाराज सामने थे, राम जी के मस्तक पर पसीने की बूंद थी, पसीने की बूंद। हनुमान जी बोले, मैं प्रभु राम जी के लिए जल लेकर। अंजना जी ने कहा, जल लेने तुम क्यों जाओगे? स्वयं मां नर्मदा जी का आह्वान किया माता अंजना ने, और मां नर्मदा जी कल कल करती बहती हुई आती हैं, और जो दूध की धार माता अंजना ने दी थी, उस नदी से, दूधी नदी से माता अंजना के सम्मुख में नर्मदा मैया का संगम होता है, जहां पर भगवान राम जी ने जल का आचमन किया है। और जो आचमन राम जी ने करा, आज भगवान राम जी ने कह दिया, माँ ये स्थान अब कहीं नहीं जाएगा। दुनिया के लोग जब माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करेंगे तो इस दूधी नदी के तट पर नर्मदा का संगम होगा। इस संगम का जो दर्शन करेगा वो अपने जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान राम जी ने वर दे दिया। आज भी जब नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जाते हैं और वन क्षेत्र में भ्रमण करते करते दूधी नदी के पास में पहुंचते हैं, तो वहां नर्मदा और मां नर्मदा और दूधी नदी का संगम हुआ है, जहां शिव की आराधना लोग करते हैं और शंकर की भक्ति को प्राप्त करते हैं। शिव भक्ति ये कोई साधारण संवाद नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जीवन में जिसने अपने शिव तत्व को प्राप्त करा, जैसे एक बार ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी को लगा कि सब सृष्टि मैंने निर्माण करी है, सारी सृष्टि मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है, इसमें किसी का कुछ नहीं है। तब उनके संशय को मिटाने के लिए भगवान शंकर शिवलिंग के रूप कुबेरेश्वर धाम पे रुद्राक्ष मिलता है, वो रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, उस पानी को पिलाओ तो उससे आराम लगता है, ऐसा मैंने सुना है। ना जाने कौन रिक्शे वाला था, मेरे पापा को और मेरे पति को बताकर चले गया, जो बाहर हॉस्पिटल के रो रहे थे। तभी मुझे घर छोड़ा और मेरे पापा और मेरे पिताजी मेरे पति दोनों ही सीहोर पहुंच गए। 1 नवंबर को रुद्राक्ष लेने सीहोर गए, 3 नवंबर को वो लेकर आए और हमने उसको गलाकर शिव को चढ़ाना और उसका पानी पीना प्रारंभ करा। बाबा आप कहते हो कि बेलपत्र नंदी के पास बैठकर शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को खाओ, मैंने खाना प्रारंभ करा। बाबा से कहा, बाबा हमारे पास में इतना धन नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करा सकें, ये तो वो बीमारी है जिसमें पैसा लगता है, हम गरीब को कैसे दे दी बाबा, कुछ तो कृपा करो। हम नहीं जानते थे कि आपके रुद्राक्ष की इतनी महत्वता है सीहोर के, जिसका जल पीने से रोग मुक्त होता है। जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी बार मुंबई में फिर वापिस पहुंचे डॉक्टर को दवाई दिखाने के लिए। डॉक्टर ने चेकअप करना प्रारंभ करा और रिपोर्ट निकाली तो रिपोर्ट में पता चला कि मेरे शरीर की सारी रिपोर्ट नील थी और मेरे शरीर में कोई कैंसर नहीं था। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पहुंची। कहीं बैठी हो
मेरा नाम मनीषा गणेश चौहान है, कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गुरुजी मेरा नाम रेखा सुनील जोशी है, मैं बारडोली बाबेन गांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे, पर मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, और बच्चा हो तो उसको भी लेकर आ सकते हैं। संतान का सुख नहीं था। फिर मैंने आपकी कथा 2022 से सुनना चालू करा, और मैंने 5 बार पशुपति व्रत किया। आंकड़े की जड़ का उपाय 5-6 बार किया। पर बाबा आप कहते हैं ना, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने मंदिर जाना नहीं छोड़ा। जब मैं धूलिया गांव में आपकी कथा सुनने के लिए आई, पंडाल में बैठी, और वहीं पर वहां की मिट्टी को मैंने अपने गर्भ में लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 16 अगस्त 2025 को बाबा की कृपा से 20 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, शंभु शंभु है। और एक पत्र और है। मेरा नाम निर्मा, पति का नाम धर्मपाल, जाट जाखड़, मेरा गांव रीडी, तहसील डूंगरगढ़, जिला बीकानेर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बच्चों को ला सकती हैं। शादी के कई वर्ष निकल चुके थे, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, जब औलाद नहीं हुई तब आखिरी में जनवरी के महीने में जब 2025 में शिव महापुराण की कथा सूरत में हुई, वहां बैठकर हमने बाबा से प्रार्थना करी और वहीं की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया। बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा कर दी, और बाबा की कृपा से 2025 में ही अक्टूबर के महीने में बाबा ने करुणा कर कर मुझे जुड़वा 2 पुत्रों का जन्म मेरे घर में हुआ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं पर बैठे हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। और शंभु शरण 27 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरणे। जोरदार ताली बजाएं। 27 वर्ष के बाद हुए हैं बाबा की कृपा से। दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी। दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। जोरदार ताली बजाएं। 27 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। आप ही को बेटी को कैंसर हो गया था। इस बहन को पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए लगना थे। शिव जी के मंदिर के पति और पिता हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर रो रहे थे कि मेरी बेटी को कैंसर हो गया, पैसा नहीं है। एक रिक्शे वाला आकर बोला कि सीवर वाला बाबा कथा करता है, एक बार रुद्राक्ष का जल दो। गए पति और इसको छोड़ा बहन को घर पर। पति और पिता दोनों सीहोर पहुंच गए, रुद्राक्ष लाए, पानी में गलाकर बहन ने पीना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा से डॉक्टर को दिखाने मुंबई गई, पूरी रिपोर्ट नील हो गई और कैंसर से मुक्त हो गई। जोरदार।
मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हो। शिव से प्रार्थना कभी खाली नहीं गई। भगवान शिव की आराधना कभी खाली नहीं गई। ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा अहम हो गया। याद रखना, जीवन में या तो राम रहेगा या हम रहेगा। जिसके दिल में राम बसा है उसके दिल में अहम कभी नहीं आ सकता, और जिसके दिल में अहम पहले से भरा हुआ है उसके दिल में राम नहीं आ सकता। थोड़ा अहंकार को दूर करोगे तो राम आपके करीब में आएगा। शिव जी को पाने का सबसे सुंदर तरीका है अपने भीतर से अहम को निकाल दो कि मेरे पास मैंने कुछ करा है। कुछ नहीं करा हमने, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो एक लाइन है ना आप लोगों की, वो भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुल। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुल। भौरे तू कहना न भूल, भूल मेरा हो गया इधर उधर। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुल। ये संसार में जन्म जिसने दिया है, जिसने संसार सागर में भेजा है, उसी ने हमको खिलाया है, उसी ने हमको वैभव दिया है, उसी ने आप और हमको धन दिया है, उसी ने हमको संपदा दी है, उसी ने समझने की बुद्धि दी है, उसी ने सब कुछ दिया है। अब आगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस बुद्धि को, इस मन को, इस चित्त को आप हम में डुबोएंगे कि राम में डुबोएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी कहां जा रही है? ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। ये पूरी सृष्टि का निर्माण मैंने करा, और जैसे ही ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो भगवान विष्णु ने समझाया, पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि सब कुछ बनाने वाला शिव है, रचने वाला शिव है, संहार करता शिव है, निर्माण करता शिव है। ये ब्रह्मा जी को समझाए कौन? कौन कौन ज्ञान दे, कौन समझाए? दो होते हैं, एक होते हैं विद्वान, दूसरे होते हैं विद्यावान। विद्वान को समझाना कठिन है, पर विद्यावान को समझाना सरल है। दो हैं। रावण को भी विद्वान कहा जाता है। रावण को कहते हैं लोग बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर रावण को कोई विद्यावान नहीं कहता। रावण को लोग विद्वान कहते हैं, पर विद्यावान रावण को नहीं कहा जाता। पर हनुमान जी को लोग विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी को लोग विद्यावान कहते। आ जाओ, विद्यावान कहते। जोरदार ताली बजाएं। बीकानेर से हैं, बहू नहीं आई है, बहू को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। कई सालों के बाद संतान का सुख बाबा ने दिया है। ये दोनों बच्चे ले, ये दोनों बच्चे विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात विद्वान को समझाना कठिन है, पर विद्यावान को समझाना सरल है। निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत विद्वान हो,
नहीं भैया, हम विद्वान कम, विद्यावान गुणी अति चातुर। बाबा की कृपा है, उसने जितनी विद्या दी है वो हमारे भीतर है। हम ज़्यादा कोई विद्वान तो है नहीं, पर इतना जरूर है कि उसकी कृपा से सब समझ लेते हैं ये उसने दिया, उसने करुणा की, और उसकी कृपा के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी को समझाया पर ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं हुए। एक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, तब उस पर्वत में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। प्रथम शिवलिंग का निर्माण भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने किया, और प्रथम शिवलिंग जब प्रकट हुआ तो उसमें से आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, इस सृष्टि का पालन करता, संहार करता, संचार करता सब मैं हूं। तब भी ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, इस शिवलिंग में आप कहते हो कि शंकर है, तो उनके चरण कहाँ है, उनका शीश कहाँ है? इस शिवलिंग के चरण और शीश कहाँ है? ढूंढा जा, आ जाइए, आ जाओ। चरण और शीश है कहाँ? अच्छा, इनकी बेटी के घर में बच्चा 20 साल के बाद हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बच्चा अभी यहाँ आया नहीं है, छोटा है इसलिए। शिव कथा कर रही है। इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं? इस शिवलिंग का शीश कहाँ है? ढूंढो जरा। तब भगवान नारायण तो चरण ढूंढने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी शीश ढूंढने के लिए गए, पर भगवान नारायण ने पहले ही कह दिया था चरण मिलने वाला नहीं है और ना ही शीश मिलने वाला है। ना चरण मिलेगा ना शीश मिलेगा, दोनों नहीं मिले, स्वीकार नहीं किया, समझे नहीं। भगवान नारायण जब नीचे जाते 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 चरण को ढूंढ ना पाए तो वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते जाते एक गौमाता को पकड़ कर लिया है। गौमाता से कहा चलकर शंकर जी के सम्मुख में भगवान विष्णु से कह देना कि मुझे शीश मिल गया है। केतकी के पुष्प को लिया है, कह दिया, कह देना शीश मिल गया है। साक्षी में पूछा भगवान शंकर की शिवलिंग की साक्षी में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कि आपको चरण मिला है? भगवान विष्णु ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिला, मुझे चरण नहीं मिला। एक बार भगवान नारायण ने सत्य कह दिया तो आकाशवाणी हुई, हे नारायण, आपने सत्य कहा है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर सत्य नारायण की पूजन पूरी दुनिया करेगी, क्योंकि आप सत्य बोले। अब भगवान विष्णु ने पूछा, क्यों ब्रह्मा जी, तुमको शीश मिला है क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हाँ मिला है। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गौ माता से पूछा तो गाय ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने कह दिया, गौ माता तू झूठ बोली है, तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा पर तेरा मुख अपूज्य होगा। केतकी के पुष्प से पूछा तो केतकी के पुष्प ने झूठ कह दिया। हे केतकी, सारे देवताओं पर यह केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अब तो सत्य बोल दो। ब्रह्मा जी सत्य बोलने को तैयार नहीं हुए, सच नहीं बोल पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को सारे पुष्प, सारे पत्र, सारा पूजन साहित्य, इन सबसे भी ज्यादा यदि शिव जी को प्रिय है तो शंकर भगवान को सत्य प्रिय। इसलिए क्या कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। जिसकी जिंदगी में सत्य आकर विराजमान हो जाता है उसकी जिंदगी में शिव आकर बैठ जाता है। और जब शंकर
हमारे हृदय में आकर बैठ जाता है तो हमारी जिंदगी अपने आप सुंदर होना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप। आप लोगों से भी निवेदन है, जीवन में एक बार थोड़ा प्रयास करो कि हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में अपने मुख से एक दिन ऐसा निकालो कि हम सत्य बोल सकें, सत्य बोल सकें। नहीं तो मरने के बाद तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य, पर अपने जीते जी अपन बोल रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। सत्य बोले। ब्रह्मा जी माने नहीं, फिर झूठ बोल दिए। शिव जी ने अपने पांव के अंगुष्ठ से नख तोड़ा, बाहर फेंका, काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा इस ब्रह्मा का सिर काट दो। काल भैरव ने चीटी उंगली का नख तोड़ा, फेंका ब्रह्मा जी के सिर को काटने के लिए, और जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोल रहे थे, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया, लुढ़कता गया, रक्त बहने लगा। उस रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। आज भी वो कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिस पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ न धोइए, ये कर्मों का नाश कर देती। झूठ बोले ब्रह्मा जी तो उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, जिस नदी का जल आज भी विद्वान हाथ नहीं लगाते, क्योंकि वो कर्मों का नाश कर देती है। भगवान विष्णु ने जाकर प्रार्थना करी, प्रभु क्षमा करिए, ब्रह्मा जी की गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने कहा क्या चाहते हैं नारायण? नारायण ने कहा ये कटा हुआ जो सिर है ब्रह्मा जी का, लोग इससे नफरत करेंगे, आप कुछ कृपा कर दीजिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने करुणा करी और ऐसी कृपा करी, शिव जी ने कहा ये ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष बन जाएगा, और उस बट वृक्ष की छांव में मैं खुद बैठूंगा। भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में जाकर विराजमान हो गए, और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। बटकेश्वर आज भी बड़ के पेड़ के नीचे जो शिव जी का, शंकर का शिवलिंग होता है, वहां जल चढ़ाने का बड़ा महत्व होता है, बड़ा महत्व। पर एक निवेदन हम आप सबसे करते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा, चाहे बेलपत्री का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो, शमी वृक्ष हो, कोई भी वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे प्रयास करा करो जल चढ़ाओ, मना नहीं। पर उस वृक्ष के नीचे कई लोग दही चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, कोई लोग कुछ चढ़ा देते हैं, तो वृक्ष की जो जड़ है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है और पेड़ सूखने लगता है। तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से हम सब से कहें, आप लोगों से निवेदन है, एक तो आप और हम सब मिलकर तो बहुत सारे पेड़ तो लगा नहीं पा रहे हैं। अभी ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो आप और हम लगाएंगे। पर निवेदन है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके नीचे ना तो दही चढ़ाइए, ना दूध चढ़ाइए, ना शहद चढ़ाइए, ना शक्कर चढ़ाइए, उन वृक्षों के नीचे केवल और केवल जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने से पेड़ सूखेगा नहीं, पर आप जब अनेक तरह का सामान पेड़ के नीचे चढ़ाते हो तो वो वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगता है, सूखता। इसलिए उस वृक्ष की रक्षा करना अपना कर्तव्य। कई लोग बड़ के पेड़ के नीचे जाते हैं, उनकी भी पत्ती तोड़कर भगवान को चढ़ा देते हैं। ना ना ना, जो प्राचीन वट वृक्ष होते हैं, जो पुराने वट वृक्ष हैं, 500 साल पुराने हो, 700 साल पुराने हो, 1000 वर्ष पुराने हो, 400 साल पुराने हो, ऐसे जो वट वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष होते हैं, इनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्ग होता है उसका आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सफल होता है। उसका आशीर्वाद नहीं, उसको तोड़े नहीं। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर लगभग 500 साल पुराना बाबा कुबेर भंडारी के यहाँ पर वट वृक्ष है। हम निवेदन करेंगे, आप लोग अगर वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो निवेदन है, उनकी कोई पत्ती, कोई डाली, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए। केवल प्रणाम करो, नमन करो, जल चढ़ाओ, परिक्रमा करो,
बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो और बाबा से अपने दिल की बात करो, स्तुति करो, पर पत्तियां ना दो। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान शिव विराजमान हो गए, बटकेश्वर नाम पड़ गया। बोलो बटकेश्वर महादेव की। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एक जगह पर एकत्रित होकर जीवों का कल्याण करते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है। कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा का रस तत्व आप और हम तीसरे दिन की कथा में पहुँचेंगे। ये कथा 4 तारीख से 10 तारीख तक चलेगी। 16 से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। भाव से श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, जो कि प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम पर माघ के मेले में माघ का कल्पवास करने के लिए 5 दिन आप और हम कल्पवास करेंगे। और 27 जनवरी से 31 जनवरी तक कल्पवास में 5 दिन त्रिवेणी के संगम पर रहकर 5 दिन त्रिवेणी पर माघ महीने में सुंदर शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय पूरे प्रयागवासी श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। और पड़ताल धाम से संतों का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शास्त्री स्वामी धर्म स्वरूप दास जी हमारे बीच में पधारे हैं। शास्त्री मुरली स्वामी जी हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें संत भगवान का, जो संतों के दर्शन हम सभी को निश्चित ही दुर्लभ हैं। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी को संतों के दर्शन का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। और आरती का समय भी हो चुका है। आरती में अति शीघ्र मंच पर पधारे श्री छोटू भाई जी पटेल, श्री लालजी भाई जी सेंगर, श्री आशुतोष जी मिश्रा, सागर भाई जी पटेल, मनोज भाई जी, ज्योति बेन, अमित सिंह जी राजपूत बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा के दारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन, हंस वाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे। भोले 10 मुझे अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मणा बनमाला,
आदिक आदिक भूतादिक सगे ओम हरे 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 महादेव हर के मादिक मंडल शक्ति सुंदरता बोले चरण कृष्ण दरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव